हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 6:30 AM से। एक्चुअली सुबह सुबह जो है ना घर की बेल हुई और मैं तो डर गई थी कि ये सुबह सुबह घर की बेल कैसे हुई। एक्चुअली सुबह सुबह किसी की कॉल आ जाए या बेल बज जाए और कॉल भी उस मोबाइल पे आए जो घर का सरबराह हो, तो दिल की धड़कन जो है ना तेज़ हो जाती है। ऐसा किस किस के साथ होता है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। खैर, मेरे घर की आज जब सुबह बेल हुई तो मोहसिन गया बाहर देखने के लिए और मोहसिन ने आकर मुझे कहा कि मीना तुम्हारी कोई फ्रेंड आई है। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा मेरी फ्रेंड सुबह सुबह इस टाइम मेरी कौन सी फ्रेंड आ सकती है यहाँ पे। तो फिर जब मैं बाहर गई मैंने देखा तो ये मेरी फ्रेंड थी। ये माशाल्लाह प्रिंसिपल हैं और इनकी एज मेरे से बहुत ज़्यादा है। इनकी एज इस टाइम 48 ईयर्स है और लेकिन ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। शादी से पहले हम दोनों जिम एक साथ जाते थे, वॉक एक साथ करते थे और हम दोनों एक दूसरे की हम राज भी हैं। तो जो दोस्त होते हैं ना, अच्छा दोस्त वही होता है जो हम राज हो। जिस तरह माँ बाप बच्चे का हम राज बन सकता है, अच्छे माँ बाप जो है ना अपने बच्चों को हमेशा अपना दोस्त बना कर रखते हैं। इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के हम राज होते हैं, एक दूसरे के लिबास होते हैं। तो मेरे दोस्तों में ये एक वो दोस्त हैं जो हम दोनों जो है ना वॉक करते हुए, जिम करते हुए अपनी हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और मशवरे लेने ये वो। लेकिन शादी के बाद कुछ मतलब कि गैप आ गया। मैं हैदराबाद चली गई और फिर एक दो दफ़ा बात हुई। जब लाहौर आती थी तो फिर इनसे मिल लेती थी। अब हमारी मुलाकात आप कह लें कि बहुत टाइम के बाद हुई है। नंबर्स हमारे पास थे लेकिन बीच में ये काफ़ी बीमार हो गई हुई थी, इनकी बेटी की भी शादी हो गई थी। तो बस बीच में जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गई, मेरी भी मसरूफ़ियत चल रही थी, इनकी भी चल रही थी। तो सुबह सुबह जो है ना ये वॉक पे निकली हुई थी और ये आई हुई थी घर के थोड़ा करीब जो है ना एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे अपने अब्बू की कब्र पे फ़ातिहा पढ़ने आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे कदम रुक गए और मेरा था कि रास्ते में आपका घर आ रहा है तो मैं आपसे मिलती हुई जाऊँ। बस ये आई मेरे पास, मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा और यकीन करें दिल ही नहीं कर रहा था कि उठकर ये वापस जाएँ। 1 डेढ़ घंटा मेरे पास बैठी रहीं और मैं फ़ोर्स कर रही थी कि नहीं बस अभी आप बैठी रहें यहाँ पे, चाय पीकर जाएँ। ना उन्होंने चाय पी, ना उन्होंने नाश्ता किया, सिर्फ़ पानी पिया और यही कहा कि बस मेरे पास बैठी रहो, हिलो नहीं। काफ़ी मुझे बीमार भी लग रही थी और काफ़ी घबराई हुई भी थी। तो जिस टाइम मैंने इनसे हाथ मिलाया तो इनके हाथ भी बहुत ज़्यादा काँप रहे थे और उस टाइम मेरे दिल को कुछ हुआ कि एक वो टाइम था कि हम बात बात पे ताली मारकर हँसते थे, हाथ पे हाथ मारकर हँसते थे। आज इनके हाथ काँप रहे हैं। तो मैंने कहा कि बाजी आपके हाथ क्यों काँप रहे हैं? तो कहती स्वीटी मैं बीमार हो गई हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक। लेकिन उन्होंने मुझे जब ये बात बोली ना, स्वीटी तुमसे मिलने के बाद मैं इतना रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। और फिर मैंने उनसे वादा किया कि इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती रहूँगी और बहुत जल्द आपके घर भी आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रही थी मुझे। तो मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा और दिल नहीं चाह रहा था कि यहाँ से जाएँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्त हो, एक हो, नेक हो, ये बात जो है ना मैंने बहुत अरसे बाद समझी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा नुकसान तब उठाए हैं जब मेरे इर्द गिर्द बेतहाशा लोगों का जो है ना, वो क्या बोलेंगे उसको, भीड़। एक तो भीड़ वर्ड होती है, एक दो और वर्ड्स होते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं वो कौन से टिपिकल वर्ड्स होते हैं कि इर्द गिर्द लोगों का क्या, हजूम, भीड़, एक और होता है, बता देना कमेंट बॉक्स में। तो वो मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बना लिया हुआ था और मैंने खुद नहीं बनाया हुआ था। मैं ना लोगों की टेंशन्स लेना शुरू हो गई हुई थी। कोई कॉल कर रहा है, हेलो स्वीटी यार मेरा ये मसला चल रहा है, बताओ मैं क्या करूँ। तो मैं कहती थी अच्छा नो प्रॉब्लम, ऐसे 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 करो। और हमेशा मैंने लोगों को पॉजिटिव मशवरे दिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए हमेशा हमेशा। और बदले में उन्होंने मुझे दुआएं दी। लेकिन दुआओं के बाद जो है ना मैंने नुकसान बहुत उठाया। अल्लाह माफ़ करे, मैं दुआ को नहीं कह रही, लेकिन मैंने ना ऐसे दोस्तों को अपने साथ रखकर नुकसान बहुत ज़्यादा उठाया। हमेशा लोगों का अच्छा सोचने सोचने में ना मैं अपनी इज़्ज़त गिराती 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 चली गई। तो ये भी आप लोगों के लिए एक मैसेज है, इतना भी किसी का ना सोचो कि आपकी टके की इज़्ज़त ना रहे और वो बंदा समझे कि ये बंदी तो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है, जब कोई परेशानी हो, जब कोई प्रॉब्लम हो, इसको फ़ोन करो और स्वीटी ये बता बतू के फ़ोन काट दो, तू कौन तो मैं कौन। तो खैर बातों में से बात निकल जाती है, कहाँ से कहाँ बंदा पहुँच जाता है। तो इंसान जो है ना तजर्बों से ही सीखता है, किसी के बताने से किसी को समझ नहीं आती।
जैसा कि मैं कभी कभी आपको बता रही होती हूँ कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो आप लोग कभी नहीं सीख सकते जब तक आपके ऊपर वो काम आपके सर पर ना पड़ जाए या आपके साथ वो एक्सपीरियंस हो ना जाए, तब तक आप नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे जी हम आज ना मैं पराठा खाऊंगी। रात को मम्मा ने साग बनाया था और मैंने वो बिल्कुल नहीं खाया था क्योंकि रात का टाइम था और मेरा दिल था कि मैं बस हल्का सा ही कुछ खाऊं। और सरसों का साग जो है इधर लाहौर में आ चुका है। आपके घर में क्या अभी तक बना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सरसों का साग हो, साथ में पराठा हो, मक्खन हो, हाफ़ फ्राई एग हो, तो वाह क्या ही बात है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने आज सोच लिया था कि मैं आज नाश्ते में जो है ना यही खाऊंगी। नाश्ता ही नहीं, ये मेरा दोपहर का खाना था। सुबह फिर मैं सो गई थी और फिर 2 बजे तक जो है ना मैं सो कर उठी थी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए फ़ातिमा के लिए जो है ना पराठा बना रही हूँ। फ़ातिमा की आज फ्रेंड भी आई हुई थी घर पे, तो उनके लिए भी मैंने पराठा बनाया। तो बस एक उनके लिए, एक अपने लिए, एक फ़ातिमा के लिए पराठा बनाकर, ये वाला पराठा मेरा छोटे वाला, तो पराठा बनाकर जी साथ ही मैंने हाफ़ फ्राई एग बनाया और उसके बाद जो है फिर मज़े से खाया। आपको साग अच्छा लगता है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। साग एक ऐसी चीज़ है कि जिस दिन पकता है ना उस दिन इतने मज़े का नहीं लगता, लेकिन नेक्स्ट डे जो है ना बहुत बहुत मज़े का लगता है। नेक्स्ट डे तो ऐसा होता है कि बस ख़त्म ही ना हो, खाई जाओ खाई जाओ। मेरी जब शादी हुई ना तो मेरे हस्बैंड साग बिल्कुल भी नहीं खाते थे। मैं उनको कहती थी ना साग खाओ, वो कहते थे नहीं मुझे नहीं पसंद। मैं कहती थी टेस्ट कर लो ज़ईम, वो कहते नहीं मुझे खाना ही नहीं है। तो फिर जब ज़ईम ने मम्मा के हाथ का साग खाया और उसके बाद जो है ना माशाल्लाह ज़ईम की फ़ेवरेट वेजिटेबल हो गई भैया साग। ज़ईम को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जी मैं फुल देसी स्टाइल से खा रही हूँ। पराठे के ऊपर साग डाला है, मक्खन डाला है और साथ में हाफ़ फ्राई एग डाला है। तो हम पंजाबी जो है ना रोटी के ऊपर सालन डालकर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं अब एक व्लॉग के चक्कर में अपना टेस्ट बिल्कुल नहीं ख़राब करना चाह रही थी कि जी मैं व्लॉग के चक्कर में अलग से एक प्लेट में मैं साग डालूं, हाफ़ फ्राई एग रखूं। इस तरह से मैं बिल्कुल भी नहीं करना इसके चाह रही अलावा थी। जी मुझे कमेंट आया था सलीम अहमद का। वो कहती हैं जी स्वीटी जी प्लीज़ मेरा नाम ले लें अपने व्लॉग में, और जी नाम है मोहसिन सलीम फ्रॉम इंडिया। तो जी मैंने आपका नाम ले लिया है। इसके अलावा जी जैन शाहिद है, अस्सलाम वालेकुम आपी, आप कैसी हैं, एक बार मेरा नाम ले लो। नीलो फरहद फ्रॉम इंडिया, शाहगंज अमीन कलोनी। तो जी मैंने आपका भी नाम ले लिया है। तो इसके अलावा और भी काफ़ी लोगों ने नाम का मुझे कहा है। माशाल्लाह कमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नाम मुझे नज़र आते जाते हैं मैं आप लोगों के लेती रहती हूँ। यहाँ पे जी रात के खाने में जो है ना मैं आज बना रही हूँ चाइनीज़। सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो हमेशा मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, मुझे पिक्चर सेंड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी कल की ही बात है, मेरी एक सब्सक्राइबर ने जो है करी बनाई और बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मेरे साथ पिक्चर शेयर की और उन्होंने कहा कि आपकी मम्मा परसों जब करी बना रही थी तो वो देखकर जो है ना खाने पे दिल कर आया और मैंने सोच लिया था कि बस अब मुझे ये बनानी है। तो उन्होंने बनाई, तो साथ पिक्चर शेयर की, अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे सिंपल सी रेसिपी आपके साथ मैं चिकन मंचूरियन की शेयर करने लगी हूँ। आप इसको शाशलिक बोले, मंचूरियन बोले, जो भी बोले, चाइनीज़ है देसी स्टाइल में। तो सिंपल मैंने चिकन को जो है ऑयल के अंदर डाला, उसको फ्राई जैसे किया चिकन का और कलर उसके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी। उसके बाद मैंने काली मिर्च ऐड कर दी, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, ये सारे मसाले ऐड करके उसके मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर शिमला मिर्च और प्याज क्यूब्स की शक्ल में वो भी मैंने ऐड कर दिया और उसके बाद जो है मैंने अच्छी तरह उसको पकने दिया। और उसके बाद दूसरी तरफ जो है यहाँ पे मैं राइस की तैयारी कर रही हूँ। और राइस का जो है ना मैं मसाला कुछ ऐसे बनाऊँगी। चाइनीज़ राइस मेरे डिफरेंट होते हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स जो मुझे बहुत पुराना वॉच कर रहे हैं उनको पता है कि मैं चाइनीज़ राइस जो है ना थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मेरा जो शाशलिक है उसके अंदर मैंने टमाटर की पेस्ट ऐड कर दी है। मैंने 3 टमाटर लिए थे, मैंने वो भी अच्छी तरह उसकी पेस्ट बनाकर मैंने वो भी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर जो है ना चिकन भी अच्छी तरह गल जाएगा, प्याज भी और शिमला मिर्च भी जैसे अच्छी तरह पक जाएगी तो उसके बाद मैं उसके अंदर लास्ट में शुगर ऐड करूँगी और टमाटो केचप ऐड करूँगी। यहाँ पे राइस मैं बना रही हूँ, एक छोटे से साइज़ का मैंने प्याज लिया है, आप हाफ़ भी ले सकते हैं जस्ट लाइट सा कलर देने के लिए। अगर आप दूसरे स्टाइल से बॉयल राइस करके अगर चाइनीज़ राइस बनाना चाहते हैं तो आप वो वाले भी बना सकते हैं।
ये वाले मुझे ज़्यादा इजी लगते हैं। इसमें फ्राई काम जो है बिल्कुल भी नहीं होता। जस्ट प्याज को हल्का सा जो है फ्राई करना है, उसके अंदर आपने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देनी है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसके अंदर फिर आपने गाजर ऐड कर देनी है। गाजर ऐड करने के बाद उसको फ्राई कर लेना है। उसके अंदर आपने बाकी की जो वेजिटेबल्स हो गई वो आपने वो ऐड करनी है जो जो आप पसंद करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। साथ साथ जो है वीडियो चल रही है, आपको नज़र आती जाएगी। इसके अलावा मैं एक बात करना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो है ना मेरे चैनल पर आते हैं आधी रात को और आकर मुझे कमेंट करते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड जो है चला गया है, हकीकत तुम लोगों से क्यों छुपा रही हो, तुम्हारा हस्बैंड किधर है। और वो शायद चाहते हैं कि मैं अपने चैनल के ऊपर ना इस टॉपिक के ऊपर बात करूं। मेरे हस्बैंड क्यों गए हैं, हकीकत मैं क्यों छुपा रही हूं, मैंने अब तक आप लोगों को इस हकीकत से आगाह क्यों नहीं किया कि वो मुझे छोड़ गए हैं। तो जब मैं उनकी प्रोफाइल में जाती हूँ, प्रोफाइल चेक करती हूँ, तो वो बिल्कुल न्यू आईडीज़ होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं उनमें ही सिर्फ उसी कमेंट के नीचे 2-3 कमेंट्स और होते हैं और पता लग रहा होता है कि एक ही बंदे की आईडी है और वो खोल खोल कर जो है ना जस्ट कमेंट कर रहा है और आगे से रिप्लाई दे रहा है। मतलब कि वो सिर्फ चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला जाए या मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली हो। मैं आप लोगों से ये सारी बातें छुपा रही हूँ। तो हकीकत ऐसी कुछ भी नहीं है और मुझे अफ़सोस है ऐसे लोगों के ऊपर जो सिर्फ लोगों की खुशियों से जलते हैं, लोगों के काम को ख़राब करना चाहते हैं और क्या सराइयाँ करते हैं लोगों के पीठ पीछे कि उसका बंदा आउट ऑफ कंट्री है। लगता है ये माजरा चल रहा है, ऐसा हो गया उस बंदी के साथ, ये चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का कि हम इस कंट्री से निकल रहे हैं, मेरे हस्बैंड इस कंट्री से चले गए हैं। जब तक मेरा दाना पानी इस मुल्क में लिखा है वो मैं खाऊंगी, जब तक मेरा दाना पानी उस मुल्क में नहीं तैयार होगा तब तक मैं वहाँ पे कदम भी नहीं रख सकती। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक चाहेगा तो बहुत जल्द हम हस्बैंड वाइफ जो हैं दोबारा से एक हो जाएंगे। बाकी मेरे हस्बैंड ने ना ही मुझे छोड़ा है ना ही मैंने उनको छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी एक साथ हैं। अगर आप कभी नोट करें, मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। मेरी डेली मेरी जो है ना एक वीडियो आती थी। अब मेरा एक 2 दिन का बल्कि 3 दिन का भी गैप डल जाता है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड की कॉल हमेशा मेरे मोबाइल पे ऑन होती है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता व्लॉग बनाने का। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको देती हूँ और जब वो मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ, मैं अपना वो काम स्किप करके मैं सिर्फ़ उनकी कॉल रिसीव करती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि कहीं वो परेशान ना हो या वो ये ना सोचें कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं बात क्यों नहीं कर रही। तो हर वक्त हमारी कॉल ऑन होती है और दिन हो या रात हो हमारा फ़ोन ऑन ही रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। और जो हासिदीन चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा तूफ़ान आए, तो ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक अल्लाह पाक ना चाहे। आपके चाहने से कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी लाइफ यहाँ पे अगर शेयर कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो दिल में आएगा आप मुझे कहेंगे। हाँ, माना व्लॉगर्स को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप उससे रिलेटेड ही कमेंट करें, बात करें जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है। आप इतना डीपली घुसकर अपने पास से बातें बनाकर ना ही करें तो बेहतर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। बाकी ये जो कोई भी है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ये ना हो कि वक्त का पहिया घूमे, जो अल्फाज आप मेरे लिए मेरे हस्बैंड के लिए बयान कर रही हैं वो आपके आगे ना आ जाए। खैर, अल्लाह पाक सबके लिए खैर करे, सबके लिए अच्छा करे और जो आपके हक़ में बेहतर हो बस अल्लाह पाक वही आप सबके लिए करे। आज की वीडियो मज़ेदार से चाइनीज़ के साथ यहीं पे मैं दी एंड करती हूँ। चाइनीज़ नहीं, देसी चाइनीज़ इसका नाम देंगे। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।